नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। ट्विटर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर खातों पर अस्थायी रूप से लगाई रोक। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किया नियुक्त। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने भाजपा सरपंच की गोली मारकर की हत्या। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित 9 लोगों की मौत, आंकड़ा 426 के पार। अब समाचार विस्तार से। ट्विटर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर खातों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ट्रंप के खातों से कोरोना महामारी को लेकर किए जा रहे भ्रामक जानकारी देने वाले ट्वीट को इस रोक के पीछे की वजह बताया जा रहा है। ट्विटर पर आरोप है कि ट्रंप के खातों से हुए ट्वीट कोरोना महामारी के संबंध में भ्रामक जानकारी देने वाले हैं। ऐसे में ये कंपनी के मानकों के अनुरूप नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। लगभग 9 महीने तक प्रदेश की कमान संभालने वाले मुर्मू भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होंगे। मुर्मू ने अनुच्छेद 370 हटने की पहली वर्षगांठ पर त्यागपत्र दिया है। बुधवार देर शाम अचानक उपराज्यपाल के इस्तीफे की चर्चा हुई। पूरे दिन उन्होंने सरकारी कामकाज किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने भाजपा सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब सरपंच सज्जाद अहमद अपने घर के बाहर थे। इस दौरान आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सरपंच खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इससे पहले जुलाई महीने में भाजपा के बांदीपुरा जिलाध्यक्ष और उनके 2 परिजनों की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस घटना के एक माह पूर्व 8 जून को अनंतनाग में कांग्रेस नेता और सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी गई थी। घाटी में जमहूरियत की मजबूती में जुटे नेताओं, कार्यकर्ताओं से लेकर पंचायती नुमाइंदों पर पहले भी आतंकी हमले होते रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित 9 लोगों की मौत हो गई। इससे अब तक मरने वालों का आंकड़ा 426 पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर संभाग के श्रीनगर और जम्मू संभाग के जम्मू में सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। जम्मू और श्रीनगर शहर हॉटस्पॉट बन गया है। जम्मू में अब तक 61 मामलों में 53 की ट्रैवल हिस्ट्री है। ये लोग बाहरी राज्यों से आए थे और क्वारंटीन सेंटरों में थे। इन लोगों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। देश में मृतकों का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच गया है। गुरुवार को कोरोना के 56,283 नए मामले सामने आए। आंकड़ों के अनुसार ये लगातार 8वां दिन है जब 50,000 से अधिक कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। वहीं अच्छी बात यह भी है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 13 लाख के पार पहुंच गई है और जांच में तेजी आई है। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में 6 साल से अधिक समय से बंद पड़े 850 मेगावाट के रतले पन बिजली परियोजना का निर्माण जल्द शुरू होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन AK सिन्हा से बैठक के बाद ये जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि रतले पावर प्रोजेक्ट बनने से किश्तवाड़ जिले में ज्यादा बिजली उत्पादन होने पर आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई करना संभव होगा। बिशनाग क्षेत्र में शमशान घाट में स्नानगृह का नींव पत्थर रखा गया। इस मौके पर सरपंच बद्रीनाथ शर्मा उपस्थित थे। गांव के लोगों ने सरपंच साहब का शुक्रिया अदा किया। गांव के लोगों ने कहा कि हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी कि शमशान घाट में स्नानगृह होना चाहिए और ये जो हमारी डिमांड थी उसे सरपंच साहब ने आज पूरा कर दिया। आज हम अपने बगावन में शुरू करवा रहे हैं बाथिंग घाट। ये हमारे लोगों की बहुत ही देर से मांग थी बाथिंग घाट की। जब भी कोई डेथ हो जाती थी, हमारी महिलाओं के पास, हमारी बहनें माताओं के पास कोई नहाने के लिए जगह नहीं होती थी। ये पर्दे लगा के नहाती थी। आज ये सारा का सारा श्रेय हमारे बद्रीनाथ सरपंच जी को जाता है, जिन्होंने ये काम शुरू करवाया। और आज हमारे जो गाँव में बगावट, ये सारा गाँव खुश है। तो बद्रीनाथ जी आगे भी जैसे काम करवाते आए हैं और आगे भी।
ज्योड़िया के जोनल फिजिकल एजुकेशन कार्यालय के बाहर शारीरिक शिक्षा संगठन के बैनर तले रहबरे खेल उम्मीदवारों ने राज्य प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और रहबरे खेल उम्मीदवारों का दूसरा चरण लागू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राज्य प्रशासन के प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा कि 2017 में भाजपा पीडीपी गठबंधन सरकार थी तो रहबरे खेल योजना के तहत 7,311 पद निकाले गए थे और पहले चरण में 3,000 पदों की भर्ती की गई थी। तो पूर्व गठबंधन राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि बची हुई 4,311 पदों को 3 माह के भीतर दूसरे चरण में निकाल दिया जाएगा, मगर आज तक 3 साल से ऊपर होने को है और दूसरा चरण नहीं निकाला गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उपराज्यपाल से अपील करते हुए कहा कि दूसरा चरण जल्द निकाला जाए ताकि बेरोजगार बैठे शारीरिक शिक्षा डिग्री होल्डरों को रोजगार मिल सके। इन्होंने हमारी 3,000 पोस्टें निकाली थी और हमारा पूरा जो टोटल पोस्टें थी वो थी 7,311, लेकिन हमारी जो फर्स्ट फेज में 3,000 पोस्टें निकली उसके बाद 6 महीने के बाद वादा किया गया कि आपके सेकंड फेज निकाला जाएगा। अभी 3 साल हो रहे हैं और हमारा ये जो वादा 4,311 पोस्टों का था, अभी जो 3 साल के बाद भी जो ये वादा गवर्नमेंट का पूरा नहीं हुआ है। और हमारी एलजी गवर्नमेंट साहब से अपील है, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनसे अपील है कि हमारा जो रहबरे खेल सेकंड फेज है जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य पूजा की। इसके साथ ही पिछले 35 साल से चल रहा विवाद समाप्त हो गया। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो आज की मुख्य विपक्षी पार्टी सत्ता में थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उनके साथ सलाहकारों की जो टीम थी उन लोगों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बात को सिरे से खारिज कर दिया था। भारत ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को अवैध एवं अमान्य बताने को लेकर बुधवार को चीन की आलोचना करते हुए कहा कि इस विषय पर बीजिंग का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर गौर किया है। चीनी पक्ष का इस विषय पर कोई अधिकार नहीं है और उसे अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करने की सलाह दी जाती है। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की स्थिति में कोई भी एक तरफा बदलाव अवैध एवं अमान्य है, जिसके बाद भारत ने ये प्रतिक्रिया दी। रक्षा प्रतिष्ठान ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है कि चीनी सैनिकों ने मई में पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। ये जानकारी ऐसे समय पर सामने आई है जब गतिरोध वाले क्षेत्रों पैंगोंग, त्सो और गोगरा से सैनिकों को पीछे हटने के लिए 5 बार सैन्य स्तर की वार्ता हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर मंगलवार को अपलोड किए गए नए दस्तावेज के अनुसार चीनी पक्ष के कुंगरांग नाला और पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर 17-18 मई को घुसपैठ की गई थी। हालांकि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के लिए भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए अतिक्रमण शब्द का किसी भी आधिकारिक बयान या दस्तावेज में उल्लेख नहीं किया गया है। अहमदाबाद में कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए चिन्हित एक निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने से गुरुवार को 8 मरीजों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद में नवरंगपुर इलाके के श्रेय अस्पताल में गुरुवार तड़के आग लग गई। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोविड-19 के करीब 40 अन्य मरीजों को बचा लिया गया है और उन्हें शहर के एक अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पीपी न्यूज लाइन प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।